हेलो एवरीवन, वेलकम टू विकास एजुकेशन। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इन्वर्स प्रॉब्लम के बारे में। उसमें मतलब कुछ हम क्वेश्चन लेंगे जो मतलब कि आपको बताएंगे इजीली तरीके से। और आपको बता दें कि अगर आप इस चैनल पे पहली बार विजिट किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, जितना मैं पढ़ाया हूँ उसमें से अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके पूछ सकते हैं मुझसे। आपको स्टार्ट करते हैं हम अपना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में, बताते हैं आपको इन्वर्स प्रॉब्लम के बारे में। बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फार्मूले के बारे में आपको पिछले क्लास में पूरा डिटेलिंग किया हूँ, उसके बारे में पूरा अच्छे से बताया हूँ। अब इस पर एक हम एग्जांपल लेते हैं और उसको बताते हैं। 54, 51, 48 के कितने पद लिए जाएं कि योगफल आपका 513 हो जाए। आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या बोला, योगफल दिया है आपका और एक श्रेणी दिया है, इसमें से कितने पद लिए जाएं कि योगफल आपका इतना हो जाए, 513 हो जाए। तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, इसमें आपको एसएन दिया है। क्या बोलते, एसएन क्या होता है, समांतर श्रेणी का n पदों का योगफल होता है। यहाँ लिखते हैं हम सोल्यूशन। एसएन दिया है, एसएन क्या दिया है, 513। और आपका ये जो श्रेणी है, ये श्रेणी है, इसमें से आपको पता है ए क्या होता है, प्रथम पद इस श्रेणी में क्या है, 54 है। और इसमें आप डिफरेंस निकालेंगे, डी निकालेंगे, क्या होता है A2 दूसरा पद माइनस पहला पद। अब दूसरा पद इसमें क्या है, 51 है, 51 माइनस 54, तो आपका डी जो आएगा, डी आएगा कितना आएगा, -3। इतना हो गया। अब हमें आपको निकालना क्या है, कितने पद लिए जाएं, मतलब n पदों की संख्या का होता है, n होता है, मतलब यही है फार्मूला हम लिखेंगे, Sn = n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये जो n है ये पदों की संख्या है, ये कितना लिया जाए कि आपका जो योगफल Sn है 513 आ जाए। तो ये 513 दिया है क्वेश्चन में, 513 लिख देंगे। n हमको पूछा है, n/2 लिख देंगे। और यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना है, 54 दिया है, प्लस n आपको निकालना है n-1 और d का वैल्यू कितना है, -3। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ये 2 का है, पूरे में जब डिवाइड है, ये n/2 जब कॉमन है पूरे में से, तो इसको क्या करेंगे, 2 का हम इधर ले जाएंगे, इधर गुणा हो जाएगा। 513 गुणे में 2, 513 गुणे में 2 = n/n। ये 54 गुणा में 2 क्या होगा, 4 दूने में 8, 5 दूनी 10, 108 प्लस ये -3 का अंदर गुणा करेंगे, -3 का अंदर गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस प्लस गुणा में माइनस माइनस होता है, प्लस गुणा में माइनस होता है -3n, और माइनस गुणा में माइनस क्या होता है, प्लस होता है आपका +3। इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। जो 3 इधर है और इधर 108 है, 108 और प्लस 3 क्या हो जाएगा, 111 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको गुणा कर देंगे, 3 दूनी 6 और 2 1 कम 2, 5 दूनी 10, 1026 हो गया यहाँ पे। और हम ये यहाँ पे कितना हो जाएगा, 108 प्लस 3 n 111 -3n। अब 3n का अंदर हम गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका, 1026 = 111n -3n²। इतना हो गया। अब हम जो -3n² और 111n है, इसको हम इधर लाएंगे, बराबर किधर लाएंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा, इसका साइन चेंज हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3n² -111n प्लस 1026 = 0। ये आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया, इसको सॉल्व करेंगे, जो n का वैल्यू आएगा उसी को हम बोलेंगे नंबर का, मतलब कि पदों की संख्या इतनी होंगे। इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं, देखते हैं आपका बताते हैं कितना आएगा। यहाँ पे लिख लिया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें से हम कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेते हैं। 3 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपका, n² माइनस 3 त्रिक 9, 3 त्रिक 9, यहाँ पे कितना बचा, 2 बचा, और यहाँ पे 1 है, 21 हो गया। अब 7 त्रिक 21 n प्लस 3 त्रिक 9, यहाँ पे कितना बचा, 1 बचा, यहाँ पे 12 हो गया, 2 है, पहले से 12 हो गया।
तो आपका कितना आएगा, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6 इक्वल टू 0। यहाँ पे 3 हम कॉमन लिए हैं, अब 3 को हम उस साइड भेज देंगे 0 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे कितना आ गया, n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इक्वल टू 0, इतना हो गया। अब 342 का हम वर्गमूल निकालेंगे, 342 का हम वर्गमूल लेंगे, कितना आ जाएगा, 2 लिखेंगे यहाँ पे, 2 से हम काटेंगे इसको, 2 एकम 2, 7 दूनी 14, 2 एकम 2, तो यहाँ पे 1 है, तो मतलब ये 2 से नहीं कटेगा, यहाँ पे 3 से हम काटेंगे, 3 पच्चे 15 और यहाँ पे 2 बचा 21 हो गया, 7 तिरिक 21, फिर 3 से हम काटेंगे, 3 एकम 3, यहाँ पे 2 बचा और 3 इसमें से निकल गया, 3 एकम 3, यहाँ पे 5 है, 5 माइनस 3, 2 बचा, यहाँ पे 27 हो जाएगा, 9 तिरिक 27, 19 हो गया, 19 एकम 19, ये आपका 3 तिरिक का 9 दूनी 18, 18 और 18 गुणा में 19, इसका जो फैक्टर आएगा 342 का जो फैक्टर आएगा कितना आएगा, 18 गुणा में 19 आएगा इसका फैक्टर, इसका इतना हो गया। अब आपको 37 लाना है, ऐड करके लाना है, यहाँ पे जो साइन रहेगा हमें वो लाना है, फैक्टर जो निकालेंगे यहाँ पे जो साइन रहेगा उसको यूज करके ये मिड टर्म लाना है आपको। तो यहाँ पे क्या है, प्लस है, इसको हम ऐड करेंगे, 8 8 16 1 17 और 2 2 3 2 1 1 1 2 1 3, यहाँ पे कितना हो गया, 37 हो गया, 37 हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, यानी स्क्वायर माइनस 19 प्लस 18 n प्लस 342 इक्वल टू 0, इतना हो गया आपका। और हम इसको सॉल्व करेंगे तो -19 का अंदर -1 का अंदर गुणा करेंगे तो -19n माइनस 18n प्लस 342 इक्वल टू 0, आपका इतना हो गया। यहाँ पे हम क्या कॉमन लेंगे, n कॉमन ले लेंगे, n माइनस 19, यहाँ पे कितना कॉमन ले लेंगे, -18 कॉमन ले लेंगे, तो आपका आ जाएगा n माइनस 19 इक्वल टू 0, तो दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा, n माइनस 19 कॉमन हो जाएगा और यहाँ का जाएगा n माइनस 18, इसको 0 कर देंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे n का जो वैल्यू आ जाएगा आपका 18 आएगा और 19 आएगा, n का जो वैल्यू आएगा 18 और 19 आएगा, आपका ये जो है आंसर हो जाएगा। कितने पद लिए जाए कि 513 हो जाएगा, तो आप बोल देंगे 18 या 19 पद लेंगे हम, इसका जो सम है वो 513 हो जाएगा। और 200 के बीच के सभी विषम संख्याओं का योगफल आपको निकालना है। आपको ये बोला है कि 100 और 200 के बीच में जितनी विषम संख्याएं होंगी उसका आपको योगफल निकालना है, और इस टाइप पे बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आप इसको समझ जाएंगे तो आपको इस टाइप के जितने क्वेश्चन बनेंगे वो ईजिली आ जाएंगे आपको। तो आपको जैसे बोला 100 और 200 के बीच में सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालो, इसी में बोल देगा 100 और 200 के बीच में सभी सम संख्याओं का योगफल निकालो, और इसी में बोल देगा 100 और 200 के बीच में सभी विषम संख्याएं वो विषम संख्या जो 3 से विभाज्य हो, और इसी में बोल देगा 100 और 200 के बीच में वो सम संख्या जो 8 से विभाज्य हो उनको निकालो। तो आप उसका योगफल निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले ये जो सीरीज दिया है इसको इधर ड्रॉ करेंगे। यहाँ पे पहले सबसे पहले हम सोल्यूशन लिखते हैं, सोल्यूशन लिख के इसको सॉल्व करते हैं। 100 और 200 के बीच में बोला है, तो मतलब आपका जो है 100 और 200 के बीच में, मतलब 100 नहीं लेंगे हम, इसके आगे पहला विषम संख्या क्या होगा, 100 के पहले वाले 100 के आगे कौन सा विषम संख्या होगा, मतलब 101 जो है विषम संख्या है, और 102 जो है सम है, इसके बाद में 103 जो है वो विषम है, इसके बाद में 104 जो है सम है, इसके बाद में 105 जो है वो विषम है, इसके बाद में हम यहाँ पे डॉट डॉट लिख देंगे। लास्ट में कितना आएगा, 200 जो है सम संख्या है, तो 199 जो है विषम संख्या है, 199 लास्ट टर्म हो गया। यहाँ तक बन गया आपका सीरीज बन गया, आपका सीरीज बन गया। अगर आपको इसमें थोड़ा डाउट हो ये सीरीज हमारा एपी में है कि नहीं है, तो हम इसका डिफरेंस चेक कर लेंगे। डिफरेंस चेक करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे, तो दूसरा पद क्या है, 103 है, माइनस 101 2 आ गया, ये 105 है, 103 2 आ गया, डिफरेंस सेम है, तो मतलब आप बोल सकते हैं कि ये आपका जो सीरीज है वो एपी में है। इसके लिए हम इतना हो गया आपका। अब इसके आगे इसमें हमें क्या निकालना है, इसका योगफल निकालने के लिए हमें कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, हम योगफल निकालने के लिए हम लिखते हैं यहाँ से n इक्वल टू n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इतना हो गया। ये आप फार्मूला निकालते हैं, फार्मूला लिखते हैं। अब जो सीरीज है उसका योगफल निकालने के लिए ये फार्मूला आपको पता है। अब इस सीरीज में जो आप ये सीरीज है इसमें आपको इसमें से ढूंढेंगे कि क्या क्या दिया है क्या क्या नहीं दिया है। अब इसमें जो a दिया है, आपका जो a है यहाँ पे पहला पद 101, और इसमें जो डिफरेंस दिया है d,
103 माइनस 101, तो आपका डिफरेंस जो आ गया 2 आ गया। इसमें हमें ए मिल गया, डी मिल गया, ए नहीं है आपके पास अब एन नहीं है, ए मिल गया और डी मिल गया, एन नहीं है। अब इसमें दिया नहीं है कितने टर्म होंगे, 100 और 200 के बीच में कितने टर्म होंगे, आप 100 और 200 के बीच में कितने टर्म होंगे। अब इसको निकालेंगे हम, कैसे निकालेंगे इसको, अब इसको निकालने के लिए हमें इसको निकालेंगे हम, एन कैसे निकालेंगे, आपको एनवां पद पता होगा, एनवां पद पता होगा मतलब लास्ट टर्म। अब आपको बताया हूँ, पहले लेक्चर में बताया था कि लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है, लास्ट टर्म इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये लास्ट टर्म है और आपका ये क्या है, ए पहला पद है और डी आपका है और एन माइनस 1। आपको निकालना क्या है, एन निकालना है, एन निकालना है आपको। और लास्ट टर्म ये जो सीरीज़ है इसमें लास्ट टर्म क्या है, 199 है, अंतिम पद एनवां पद। ये लास्ट टर्म जो है आपका 199 है और ए जो है पहला पद 101 और डिफरेंस जो है डी 2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, क्या लिखेंगे, एल का वैल्यू कितना आ जाएगा 199 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 101 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू कितना है 2 है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, आपका इजीली एन निकल जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं हम, 199 इक्वल टू ये 2 का अंदर गुणा करेंगे हम, क्या हो जाएगा 2n माइनस 2। अब ये माइनस 2 है, इसमें 101 माइनस 2 सॉरी 101 2n माइनस 2 इतना हो गया। अब ये जो माइनस 2 है इधर, ये जो आपका यहाँ पे क्या है माइनस 2 है, इधर आएगा 99 हो जाएगा। तो 199 99 इसमें से 101 में से क्या 2 घट गया, तो आपका 99 प्लस 2 n हो गया। अब ये जो माइनस ये 99 है इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो इसमें 199 में से 99 घट गया तो 100 बच गया आपका, 100 इक्वल टू 2n। अब आपका जो n का वैल्यू है, n का वैल्यू 100/2 आ गया, तो n का वैल्यू जो आपका आएगा 50 आ जाएगा, n का वैल्यू 50 आ जाएगा, n का वैल्यू आपका 50 आ गया। अब n का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे और जो वैल्यू है सब रखेंगे, जो एस एन आएगा पदों का योगफल जो होगा वो आपका आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और अगर आप सीधा इसमें बोल सकते थे कि आपका 100 और 200 के बीच में जो टर्म है वो 100 है, n जो है टोटल टर्म कितना है 100 है, और विषम संख्या आधा होगा 50 होगा और सम संख्या आधा होगा। लेकिन आप इस अप्रोच से जाएंगे तो आप गलत कर देंगे। इस क्वेश्चन में फिलहाल आपका ट्रिक लक बाई चांस सही हो जाएगा, लेकिन और जो क्वेश्चन आएगा उसमें गलत हो जाएगा आपका। तो आप यहाँ से इस मेथड से जाएंगे, पहले n निकालेंगे, इसके बाद में हम इसमें फार्मूले में पुट करेंगे आपका जो n का वैल्यू है और a और d का पुट करेंगे, तो जो आंसर आएगा आपका सही हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करते हैं आगे। यस n इक्वल टू n का वैल्यू कितना है आपका 50/2 2a का वैल्यू कितना है, a का वैल्यू 101 है, 2 गुणे में 101 प्लस 50 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू क्या 2 है। तो इसको हम सॉल्व करेंगे, यहाँ पे 25 आ गया, यहाँ पे कितना हो गया 101 गुणे में 2 202 हो गया आपका, प्लस यहाँ पे 49 गुणा में 2 इतना हो गया। अब हम यहाँ पे लिखेंगे 25 202, अब ये 49 गुणा में 2 कितना होता है 98 होता है, 98 होता है। अब इसको ऐड करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 25 गुणा में 202 प्लस 98 300 हो जाएगा। अब 25 गुणा में 300 करेंगे तो 25 ત્યાં 75, 25 ત્યાં 75 और ये 2 जीरो इधर छाप देंगे तो आपका जो एन आ जाएगा 7500 आ जाएगा। 100 और 200 के बीच में जो जितनी विषम संख्या है उसका योग जो है 7500 है। यहाँ तक आपको आया। इसमें हम एक 5D का लेते हैं एक क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन लेते हैं, उस समांतर श्रेणी का सर्वांतर ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योगफल 1000 और प्रथम पद 10 दिया है आपको। ऐसा क्वेश्चन आपको पूछ सकता है आपके एग्जाम में, और इससे पहले पूछा भी है एग्जाम में आपके। तो इसको हम सॉल्व करते हैं और बताते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व करेंगे, टैकल करेंगे। तो आपको सर्वांतर डी पूछा है, तो यहाँ हम सबसे पहले डी का क्वेश्चन मार्क लिख देंगे। आपसे डी पूछा है तो डी ज्ञात करो जिसके पहले 25 पदों का योगफल, पहले 25 पदों का योगफल मतलब कि जो पहले 25 पद, मतलब कि उसके बाद कितने पद हमसे नहीं लेना देना, कितने पद हैं कितने नहीं है, जितने पद है उससे हमसे मर्जी नहीं है। पहले 25 पद बोला है, मतलब पद बोला है, तो n की संख्या जो है n बराबर कितना आपका दिया है 25 दिया है। पहले 25 पदों का योगफल, आपका जो योगफल पहले 25 पदों का योगफल क्या होता है, एस एन दिया है, एस एन बराबर 1000 दिया है।
आपको क्या बोला है कि जिसके पहले 25 पद तो n का वैल्यू 25 हो गया, योगफल उसका SN होता है, SN क्या दिया है 1000 दिया है, और प्रथम पद मतलब फर्स्ट टर्म जो दिया है A दिया है, आपका A कितना दिया है 10 दिया है। तो आपको क्या पूछा है, D पूछा है, सर्वांतर पूछा है। अब आप इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आप इसमें इसको सॉल्व करने के लिए A लिखेंगे, SN लिखेंगे, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। आप इसको अब सॉल्व करेंगे तो क्या लिखेंगे, इतना हो गया। अब इस फार्मूले में क्या क्या आपको चाहिए, SN दिया है, A दिया है, N दिया है, SN दिया है, AN दिया है, A दिया है, तो आपको D निकालना है। D पूछा है तो मतलब इसको वैल्यू जो है इसमें पुट करेंगे, इजीली ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इसका हम वैल्यू पुट करते हैं। SN का वैल्यू कितना दिया है 1000 दिया है, N का वैल्यू कितना है 25/2, A का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, 2 इंटू में 10 प्लस 25 - 1 इंटू डी, इतना हो गया। अब इसको हम सॉल्व करेंगे। ये 2 का क्या है, ये 2 का है डिवाइड है इधर इस साइड, तो इधर इसका इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा, इस साइड आएगा तो गुणा हो जाएगा, तो 2000 हो गया, 2025। तो यहाँ पे क्या है 10 दूनी 20 हो गया, प्लस अब ये कितना है 25 - 1 24D हो जाएगा, इतना हो गया आपका। और ये जो 25 है इधर क्या है गुणा, इधर आएगा भाग हो जाएगा, तो मतलब 2000 डिवाइड बाई 25 इक्वल टू 20 प्लस 24D, इतना हो गया आपका। अब ये कितना हो गया, 25 से काटेंगे 8 आ जाएगा, 80 हो जाएगा, यहाँ पे 24D, इतना हो गया आपका। ये जो है प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 80 - 20 करेंगे हम, 80 - 20 करेंगे इक्वल टू 24D, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, 60 इक्वल टू 24D। आपका जो D निकालना है यहाँ पे क्या आ जाएगा 24D इक्वल टू 60। अब D का वैल्यू जो हम लिखेंगे 60/24, इसको 2 से काटेंगे हम, कितना आ जाएगा 12 से काटते हैं हम, सबसे अच्छा रहेगा, 12 पंजे 60 और 12 दूना 24, तो आपका कितना आ गया 2/5 आ गया। D का वैल्यू क्या आ गया, सॉरी 5/2 हो गया, ये आपका आंसर आ गया, D का वैल्यू 5/2। इसमें जो आपका पद रहेगा 25 पद, उसके बीच का डिफरेंस जो रहेगा 5/2 रहेगा। तो आप संख्याओं का योगफल निकालो। इससे पहले हम एग्जाम्पल नंबर 2 में आपको बता चुके हैं 100 से 200 के बीच की सभी विषम संख्याओं का योगफल निकालो। लेकिन एक क्वेश्चन और ले रहे हैं, आप अगर इसको समझ लेंगे, उसको समझ नहीं आएगा थोड़ा बहुत, तो इसको इसमें पूरा 100% समझ में आ जाएगा आपको क्या करना होता है प्रोसेस वाइज। तो हम सबसे पहले इसको आपको बताते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसमें 60 और 120 के बीच की विषम संख्या है। अब 60 के बाद का पहला विषम संख्या क्या होगा 61 होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 61, इसके बाद में 63, 65, 67, डॉट डॉट लिख के क्या लिख देंगे 119 लिख देंगे। ये जो है ये सब विषम संख्याएं हैं, ये विषम संख्या। अब आपको पता है कोई अगर सीरीज आपको दिया है, कोई सीरीज दिया है उसका योगफल पूछा है, तो आप कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, कोई सीरीज दिया है उसका योगफल पूछा है तो SN लिखेंगे, SN इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हम फार्मूला जानते हैं। अगर कोई सीरीज दिया उसका योगफल पूछा है और सीरीज का जो बीच का डिफरेंस है वो 2 है, तो हम ये फार्मूला लगाएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी एग्जाम हो, अगर डिफरेंस उसका सेम है तो आपका सीरीज जो है AP में होगा, तो उसका जो सम पूछा है उस सीरीज का सम पूछा तो ये फार्मूला लगाएंगे हम, उसको सॉल्व करेंगे तो इजीली आंसर आ जाएगा। तो इसमें आपको दिया क्या है, A बराबर क्या है, A बराबर है 61। अब D बराबर क्या है 63 - 61, आपका 2 आ गया। और आपको पदों की संख्या n निकालना है। अब आप इसमें n कैसे निकालेंगे, आपको n निकालना है, n कैसे निकालेंगे आप इसमें n निकालेंगे कैसे, n निकालने के लिए सबसे इजी ट्रिक है, आप सीधा जाएंगे यहाँ से लिखेंगे फॉर्मूला, लिखेंगे लास्ट टर्म a प्लस n-1 इंटू डी। आप a लिख लेंगे, लास्ट टर्म क्या है 119 है, तो 119 हम यहाँ छाप देंगे, 119 प्लस a का वैल्यू कितना 61 है, प्लस n क्या है n-1 d 2 है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 2 का अंदर गुणा करेंगे, तो यहाँ पे 119 इक्वल टू 61 प्लस 2n-2, इतना हो गया आपका। ये जो माइनस है ये प्लस है, तो यहाँ पे 59 हो जाएगा, 119 59 प्लस 2n,
इतना हो गया, आपको यहाँ तक समझ में आया। अब ये 59 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो हम यहाँ लिखते हैं, तो आपका 119 माइनस 59 इक्वल टू कितना हो गया, 2n हो गया। अब ये कितना हो गया, यहाँ पे 9 हो गया तो 110 हो गया, 50 गया 60 हो गया, मतलब 2n इक्वल टू कितना हो गया 60। n का वैल्यू जो है 60/2, तो n का वैल्यू जो है 30 आ गया। n का वैल्यू जो है आपका 30 आ गया। अब n का वैल्यू 30 आ गया, n का वैल्यू इसमें हम पुट करेंगे इक्वेशन में, तो जो आपका आएगा आंसर आ जाएगा। चलो इसको निकालते हैं हम आंसर। एस एन इक्वल टू एन का है 30/2, 2a का वैल्यू कितना 61 है, प्लस n का वैल्यू कितना है 30 माइनस 1 इंटू D2 है, इतना हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, यहाँ पे कितना बचेगा 61 गुणा में 2, 2 1 कम 2, 6 दूनी 12 प्लस 29 गुणा में 2, आपका इतना हो गया। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 15, 122 प्लस 9 दूनी 18, 8 2 दूनी 4 1 5, आपका इतना हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 गुणा में 122 प्लस 58 कितना होता है, 8 2 10, 5 2 7, 180 हो गया आपका। अब यहाँ पे 0 लिख देंगे, 15 0 0, 15 गुणा 0 इधर हो जाएगा, 15 8 120, 15 8 120 0 लिख देंगे, और 15 1 के 15, 15 और 12 कितना है 27 होता है। तो आपका जो एस एन है कितना हो गया, आपका एस एन 27 हो गया। इसका जो योगफल है 2700 है। ये समझ में आया आपको। लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 में क्या बोला है, किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद 5 दिया है आपको, अंतिम पद 45 दिया है, और उसी का योग, उसको जब हम जोड़ेंगे, जो आपका सीरीज है 400 है, तो पदों की संख्या n निकालना है आपको और सर्वांतर d निकालना है आपको। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। और ये क्वेश्चन आपको आपके एग्ज़ाम 2022 में पूछा था, एग्ज़ाम 2022 में पूछा था। तो इसको हम समझते हैं कैसे सॉल्व करेंगे आप। तो इसको हम सॉल्व करने के लिए पहले लिख लेंगे क्वेश्चन में दिया क्या क्या है, और इसके बाद पूछा क्या है। पहले हमें ए पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन में दिया क्या है, प्रथम पद दिया है। प्रथम पद क्या होता है, ए से हम उसको डिनोट करते हैं, ए लिख देंगे, ए बराबर क्या लिख देंगे हम यहाँ पे 5 लिख देंगे। और अंतिम पद दिया है, अंतिम पद को क्या हम लिखते हैं, एल लिखते हैं। अंतिम पद को हम एल लिखते हैं, एल लिख देंगे हम 45। इसके बाद में उसका जो योग है, उसका योग क्या है, एस एन दिया है आपको। कोई सीरीज है, उसका योग जो होता है पदों के, मतलब कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल जो होता है वो होता है, दिया है 400 दिया है इसमें, ये हम 400 लिख देंगे। और आपको पूछा क्या है, पदों की संख्या, मतलब n पूछा है आपसे, और दूसरा क्या पूछा, सर्वांतर d पूछा है आपसे, d पूछा है। तो हमें पता चल गया इसमें दिया क्या है और पूछा क्या है। तो इसके आगे हम सॉल्व करेंगे। तो आप से पूछा है, n पूछा और d पूछा है। अब आप ये जो दिया है इसमें से आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले इसको देखेंगे और इसमें देख के एनालिसिस करेंगे, क्या हम इसको कौन सा फार्मूला लगाएं कि इससे हमें आ जाए। तो आपको पहला टर्म दिया और लास्ट टर्म दिया है और एस एन दिया है। तो आपको पता होगा कि एक फार्मूला होता है एस एन इक्वल टू n/2 a प्लस एल, ये फार्मूला होता है। आपको दिया है कि लास्ट टर्म दिया है लास्ट टर्म एल दिया है और फर्स्ट टर्म ए दिया है, और n/2 होता है फार्मूला में, और एस एन दिया है। तो इस फार्मूले में हम पुट करेंगे तो n का वैल्यू आपका आ जाएगा, एस एन लिख देंगे हम 400 यहाँ पे लिख देंगे, इक्वल टू n/2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2a, मतलब a का वैल्यू कितना है 5 है, और l का वैल्यू कितना है 45 है। इसको सॉल्व करेंगे हम, 45 और 5 50 हो गया। ये 2 का जो इधर है क्या है, ये 2 का इधर भाग है, इधर आगे गुणा हो जाएगा, 4 दूनी 800 हो जाएगा, यहाँ पे n हो जाएगा और ये 50 हो जाएगा। अब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, n का वैल्यू जो है, ये क्या इधर गुणा इधर आएगा, भाग हो जाएगा, 800 भागे में 50, ये 0 0 से कैंसिल हो गया। अब 5 1 में 5, यहाँ पे 3 बचा है, 30 हो गया, 5 6 30। आपका जो n का वैल्यू है वो आपका 16 आ गया। आप इजली n का वैल्यू निकाल लिए 16, और n का वैल्यू आ गया तो हमें d निकालना है। n का वैल्यू आ गया तो हमको d निकालना है। तो ये फार्मूला, एक फार्मूला ऐसा इसी का ये होता है, लिखेंगे हम उसको, क्या लिखेंगे, एस एन इक्वल टू n/2, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, इतना होता है ये फार्मूला। और हम इसी फार्मूले को थोड़ा मॉडिफाई करते हैं, ये फार्मूला बन जाएगा, आपको बताए थे इससे पिछले लेक्चर में ये फार्मूला बताए थे, उस फार्मूले से मॉडिफाई करके इस फार्मूले में एक लाइन हम और लिखते हैं, क्या लिखते हैं, एस एन इक्वल टू
n/2 a+a+n - 1 × d, ये जो होता है लास्ट टर्म का फार्मूला होता है। ये जो होता है यहाँ पे l बराबर क्या होता है, a+n - 1 × d, ये आपका होता है। हम यहाँ पे फार्मूला है, यहाँ पे हम l रख देंगे तो आपका इसी फार्मूले से a आ जाएगा। l बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म जब आपको निकालना होता है तो क्या करते हैं, पहला पद n - 1 और सर्वांतर d लिखते हैं, लास्ट टर्म आ गया आपका। इसी को हम an से भी डिनोट करते हैं, an से भी nth टर्म a+n - 1 × d, इसी को हम nth टर्म बोलते हैं। मतलब अंतिम वाला पद कौन सा, n वां पद होता है। अंतिम का जो पद होता है n वां पद होता है, उसी को हम an बोलते हैं। अंतिम का जो पद होता है उसी को हम लास्ट टर्म बोलते हैं। तो आपको ये फार्मूला यहाँ पे जो है l रख देंगे हम, तो वही आप यहाँ पे l रख दिए, और यही यहाँ पे हम l ना रख के n 1 + n - 1 × d रखेंगे, तो आपका जो है ये फार्मूला बन जाएगा। अब सर्वांतर निकालना है, इसमें हमको n पता है, Sn पता है, a पता है, d और आपको n पता है, d निकल जाएगा आपका। आप पुट करेंगे, Sn का वैल्यू कितना दिया है, 400 दिया है, 400 रख देंगे। अब n का वैल्यू क्या दिया, 16 आया है, 16 लिख देंगे। और यहाँ पे 2a का वैल्यू कितना दिया है, 5 दिया है, प्लस n का वैल्यू हम 16 निकाले हैं, -1 × d कर देंगे। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा, 400 + 16 / 2 करेंगे, 8 हो जाएगा, 5 दूनी 10 + 15d, इतना हो गया आपका। यहाँ तक हो गया। अभी 8 जो इधर है, यहाँ आएगा भाग हो जाएगा, इधर पूरे में गुणा है 8 का, ये गुणा है पूरे में, तो इधर आएगा भाग हो जाएगा। 400 / 8 = 10 + 15d, इतना हो गया आपका। अभी 8 है, 8 × 5 = 40, तो यहाँ पे हम 50 लिख देंगे। 8 × 5 = 40, इसको 40 को काटेंगे 8 से, 5 हो जाएगा, 50 लिख देंगे। यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 10 लिख देंगे, प्लस 15d लिख देंगे हम। तो 10 इधर प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, 40d हो जाएगा, = 15, सॉरी 40 = 15d हो जाएगा। अब हम यहाँ पे d का वैल्यू जो निकालेंगे, हम d का वैल्यू क्या निकालेंगे, 40/15। आपका d का वैल्यू जो आएगा 40/15, यहाँ पे लिख देते हैं 40/15 को सॉल्व करके। d का वैल्यू जो है 40/15, 5 से काटेंगे हम इसको, 8 × 5 = 40 और 5 × 15, 8/3 जो है d आ जाएगा, और आपका जो n है 16 आ जाएगा। यहाँ तक आपको सॉल्व किया, आपको यहाँ तक बताएं। अगर आपको इस प्रश्नावली में कोई डाउट हो तो आप मुझसे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपका मेरा लिंक और व्हाट्सएप का लिंक और टेलीग्राम का लिंक है, आप वहाँ से ज्वाइन करके मुझसे पूछ सकते हैं अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो। थैंक यू।